सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ खबरें आ रही है कि 29 अप्रैल 2020 को तबाही आने वाली है, यानी इस दुनिया का अंत होने वाला है। 29 अप्रैल 2020 को आखिर क्या होने वाला है जो कोरोना से भी ज़्यादा तबाही बरपाएगा, या यूं कहें कि दुनिया में जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। अरबों साल पहले ऐसा ही एक उल्कापिंड धरती से टकराया था जिसने डायनासोरों का अंत कर दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है? नासा के वैज्ञानिकों की माने तो 29 अप्रैल 2020 को एक उल्कापिंड जिसका नाम है एस्टेरॉयड 1998 OR2 रखा गया है। सुबह 10 बजे के आसपास पृथ्वी के पास से होकर निकलेगा। हालांकि इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 3.9 मिलियन मील होगी। इसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जा रही है। क्या सच में धरती से टकराएगा यह क्षुद्र ग्रह? कुछ दिनों से सोशल मीडिया में लोग ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके पीछे का यह तर्क है कि अगर नासा की टाइम कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो यह क्षुद्र ग्रह यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा। लेकिन आप ऐसी बातों पर ध्यान न दें। नासा ने 29 अप्रैल को लेकर यह सूचना जारी करते हुए साफ कहा है कि एस्टेरॉयड 52768 1998 OR2 नाम का एक ग्रह पृथ्वी के पास से होकर के गुजरेगा जिसकी दूरी 3.9 मिलियन होगी। इसका धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 29 अप्रैल 2020 को लेकर एक अंग्रेजी वेबसाइट डेली एक्सप्रेस ने एक चेतावनी भरी खबर चला दी जिस पर दुनिया के विनाश की कोरी कल्पना की गई थी। इसकी रफ्तार 1900 मील प्रति घंटा है जो करोड़ों साल पहले धरती से टकराया एस्टेरॉयड से आदी है। इसका आकार हिमालय पर्वत के जितना बताया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ वैज्ञानिकों के मन में इसके टाइम को लेकर के आशंका है। अगर इसमें कुछ सेकंड का भी अंतर होता है तो यह पृथ्वी से टकरा सकता है। CNEOS ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि 29 अप्रैल को क्षुद्र ग्रह 1998 OR2 पृथ्वी से 3.9 मिलियन माइल 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर गुजरेगा। यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस पर एक अंग्रेजी वेबसाइट डेली एक्सप्रेस ने इसको लेकर एक चेतावनी भरी खबर चला दी थी जिस पर CNEOS ने ट्वीट करके कहा कि दुनिया के विनाश की खबरें पूरी तरह से गलत है। बताया जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह का आकार हिमालय से आधे साइज का है जो बहुत ही बड़ा है। ऐसी रिपोर्टों के मुताबिक यह चिंता का विषय है। 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे गुजरेगा यह ग्रह। CNEOS ने ट्वीट करके सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह ग्रह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव या बुरा असर नहीं होगा। यह अपने मार्ग से सीधा ही गुजर जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रलय के बारे में लिखा हुआ है, प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय यानी लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर के भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर के भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी न रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है।
इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में आपको बता रहे हैं। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया था तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में भगवान श्री हरि नारायण अवतरित होंगे। कलयुग जब समाप्त होगा, कलयुग के अंत में प्रलय होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता है त्यो तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि भगवान अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों यानी बोनों के समान हो जाएंगे। गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं होगी, भयंकर तूफान चलेंगे। कलयुग के अंत में तूफान और भूकंप आया करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद करके रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप लगातार आएंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों के जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतरित होंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर है, वो ही भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके पृथ्वी पर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान है जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और सभी नदियां सूख जाएगी। समवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद भी 12 वर्ष तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होता है, जो कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। सतयुग की जो आयु है वह 34,56,000 वर्ष है और त्रेता युग की जो आयु है वह 17,28,000 वर्ष है। द्वापर युग की जो आयु है वो 8,64,000 वर्ष है। कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। कलयुग के अभी लगभग 5,000 से कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं और कलयुग का जो समय शेष बचा है वह 4,27,000 वर्ष और कुछ वर्ष शेष बचा हुआ है। जब कलयुग का समाप्त होगा, 1,000 वर्ष कलयुग के शेष बचेंगे, तब जो है कल्कि भगवान अवतरित होंगे और जब कलयुग समाप्त होगा तब इस पृथ्वी का प्रलय यानी अंत समय आएगा। तब महाविनाश हो जाएगा और प्रलय हो जाएगा। पृथ्वी की अलग अलग अवस्था बताई गई है। सबसे पहला होता है पृथ्वी का गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी।
जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई जो नर थे और न मादा थे। और दूसरा पृथ्वी का शेषव काल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप, रेंगने वाले केवल मुख और वायु वाले युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। तीसरा पृथ्वी का कुमार काल। इसके बाद पत्र, ऋण, कीट, पक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रवणेन्द्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप, वानर, वामन, मानव आदि भी थे। चौथा पृथ्वी का किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। और उसके बाद पृथ्वी का युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। छठा पृथ्वी का प्रौढ़ काल। वर्तमान में प्रौढ़ा अवस्था पृथ्वी का चल रहा है जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। सातवां पृथ्वी का वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरूप जमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। आठवां पृथ्वी का जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला आरंभ होगी। उसके बाद नवा होगा उप रामकाल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे, भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद में ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय होगा, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय इसी के बाद में माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो पृथ्वी के महाविनाश की या प्रलय की या दुनिया के अंत की जो भी खबरें चल रही है वो असत्य, निराधार है। इनसे आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल आशंकित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जो अभी महामारी चल रही है उसका अंत भी जल्द ही हो जाएगा। इससे भी आप निश्चिंत रहे। आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय यानी लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर के भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित सभी ग्रह, नक्षत्र, तारों का नष्ट होकर के भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, ताकि फिर से उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। दिन होगा तो रात होगी और रात होगा तो दिन भी होगा। इस संसार की रचना कैसे हुई और इसका संचालन कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे इसका प्रलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझा पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ पृथ्वी पर सृष्टि का विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में आपको बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है तब तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी पर अवतरित हो जाएंगे। 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी
परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु कम होती जाएगी जब कलयुग का जो है समय बढ़ता जाएगा। जिस समय भगवान श्री हरि नारायण कल्कि अवतार में अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल्कि अवतार हो जाएगा चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों यानी बोनों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियां की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं होगी, भयंकर तूफान चलेगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप चला करेंगे। महामारी आ जाएगी। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद करके उनमें निवास करेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों के जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं नारायण भगवान का अवतार होगा, जो कि कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। सूक्ष्म वेद के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर है, वो ही भगवान विष्णु की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके यहाँ पर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान है, जहाँ वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में वर्णन किया गया है कि कलयुग के अंत में प्रलय होगा, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और सभी नदियां सूख जाएगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा का पूरी जल जो है समाप्त हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल से फिर जीव की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया गया है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही क्रम अनवरत जारी रहता है। समय चक्र की गणना जो कि इस प्रकार होती है: मनुष्य का 1 माह, पितरों का 1 दिन रात, मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना, मनुष्य के 360 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य वर्ष, मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात एक कलयुग। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। और इस समय कलयुग के जो वर्ष व्यतीत हुए हैं वो हुए हैं 5,121 वर्ष कलयुग के व्यतीत हुए हैं। 4,26,879 वर्ष कलयुग के शेष बचे हुए हैं। और इस प्रकार यदि हम द्वापर युग का जो है समय देखें तो वो 12 लाख, चारों महायुगों का समय अलग अलग बताया गया है। सतयुग का समय है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग का समय है 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग का समय है 8,64,000 वर्ष। इस प्रकार अभी इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। इसमें से 5,121 वर्ष व्यतीत हुए हैं और 4,26,879 वर्ष अभी कलयुग के शेष बचे हुए हैं। तो इस प्रकार जब कलयुग पूरा समाप्त हो जाएगा तब जो है पृथ्वी का अंत होगा, यानी प्रलय होगा। तो गर्भकाल, पृथ्वी का जो गर्भकाल बताया गया है वो इस प्रकार है। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह एक कोशी बिंदु के रूप में जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा थे। उसके बाद शेषव काल हुआ। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर
अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप, रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी का कुमार काल आया, इसके बाद पत्र, ऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रवणेन्द्रिया युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इसमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि उत्पन्न हुए। जब पृथ्वी का किशोर काल आया, इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा बक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। पृथ्वी का जब युवा काल आया, फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज, संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। जब पृथ्वी का प्रौढ़ काल आया, तो वर्तमान में प्रौढ़ अवस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 के पूर्व शुरू हुआ था। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हुए हैं। और पृथ्वी का वृद्ध काल माना जाता है कि इसके बाद आगे का जो समय आएगा वह साधन भ्रष्ट लोग होंगे, त्रस्त होंगे, निराश होंगे, निर्जोपी होंगे, दुखी होंगे, जीव रहेंगे, इनकी आयु बहुत कम होगी। इसके बाद जब पृथ्वी का जीर्ण काल आएगा, यह होगा आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण हो जाएगा और धरती पर जीवों की विनाश लीला आरंभ हो जाएगी। और उसके बाद सबसे अंतिम में आएगा उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु, अनियमित सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी, अकाल मृत्यु होने लगेगी। प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक जो है गर्मी हो जाएगी और इसके बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। यानी इस सृष्टि का, इस प्रलय का अंत हो जाएगा और तभी पृथ्वी का अंत होगा। यानी अभी यदि हम पृथ्वी के अंत की गणना करें तो वह लगभग 4,26,879 वर्ष से तब पृथ्वी का अंत होगा। आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य करते रहें। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है और कलयुग के केवल 5,121 वर्ष व्यतीत हुए हैं। यानी 4,32,000 वर्ष में से 5,121 वर्ष व्यतीत हुए हैं और अभी 4,26,889 वर्ष शेष है कलयुग के। उसके बाद ही पृथ्वी का अंत होगा और उसके बाद सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी और भगवान नारायण पुनः पृथ्वी पर जो है जीवों की रचना करेंगे और इस पृथ्वी का पुनः एक बार उदय होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।